नमस्कार, खरी न्यूज़ के साथ मैं कुलदीप सोरेन। आज हरियाणा की खट्टर सरकार ने 2500 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के इतिहास में भूपेंद्र हुड्डा के बाद दूसरे ऐसे सीएम हैं जिन्होंने लगातार 2500 दिन तक प्रदेश पर राज किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2500 दिन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार कितनी पास रही, कितनी फेल रही। जब हम 2500 दिनों का पूरा अवलोकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, गहराई पर जाते हैं, तो साफ तौर पर यह पता चलता है कि कई मामलों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक नई शुरुआत की, पॉजिटिव शुरुआत की। 7 मामलों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे, अच्छा मैसेज देने में कामयाब रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही कि प्रदेश में पहली बार ये जो पीछे चंडीगढ़ की जो सेक्रेटेरिएट है, जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है, और यहाँ से चंद कदम दूर, चंद 100 मीटर दूर मुख्यमंत्री का जो निवास है, दोनों जगह पर दलालों की एंट्री नहीं हुई। जी हाँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नंबर 1 की अचीवमेंट यही रही कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे, उनके ऑफिस में, उनके घर पर दलालों का जमावड़ा नहीं लगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही कि उन्होंने शिक्षा विभाग और दूसरे विभागों में तबादलों की ऑनलाइन पॉलिसी बनाई। खासतौर पर शिक्षा विभाग में तबादले एक बड़ा माफिया थे, बड़ी धांधली का जरिया थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तबादले ऑनलाइन करके भर्ती माफिया के अलावा जो ट्रांसफर माफिया है उसके ऊपर लगाम लगाने का काम किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तीसरा काम सेवाओं को ऑनलाइन करके किया। अधिकांश तौर पर दफ्तरों के अंदर आम जनता को कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने धक्के खाने पड़ते थे, चक्कर खाने पड़ते थे। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने काफ़ी सेवाओं को, लगभग 4 दर्जन के करीब सेवाओं को ऑनलाइन करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता तक सेवाओं को जल्दी से जल्दी पहुंचाने का इंतजाम किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने भर्तियों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण देकर एक पॉजिटिव शुरुआत की। हरियाणा में बेरोजगारी की दर लंबी है, ऐसे में हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार का 75% आरक्षण करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक अच्छा काम किया। दुष्यंत चौटाला ने अपना वायदा पूरा करने का काम किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचायती राज संस्थाओं में और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देकर आधी आबादी के लिए आधी हिस्सेदारी पूरी की। ये भी एक सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता की हितों को ध्यान में रखते हुए भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति बनाई और सीएम विंडो की शुरुआत की। सीएम विंडो भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक अच्छा प्रयास था। इसमें लाखों की संख्या में शिकायतें आई। चाहे शिकायतों का निवारण उस स्तर पर नहीं हुआ जो होना चाहिए था, लेकिन कम से कम एक मंच जनता को ऐसा मिल गया जिसके जरिए वो अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को, अफसरों की शिकायतों को मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा सकते थे। तो इस तरह से 7 साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ये 7 अचीवमेंट रही, जिनके जरिए कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में इस सरकार ने कुछ अच्छे काम करने का काम किया, कुछ अच्छे फैसले लेने का काम किया, प्रदेश की कुछ इमेज सुधारने का काम किया। अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार फेल कहाँ पर हुई। फेल होने का सिलसिला लंबा है, लिस्ट लंबी है। 2500 दिन में कम से कम 25 पैमानों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार है वो जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरी, बेरोजगारों की कसौटी पर खरा नहीं उतरी, निवेश के मामले में खरा नहीं उतरी और कानून व्यवस्था के मामले में खरा नहीं उतरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए सबसे बड़ी समस्या यही रही। जब उनकी सरकार बनी तो प्रदेश में जाट आरक्षण को लेकर मची हिंसा के कारण कई दिन तक प्रदेश हिंसा की आग में जलता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुछ भी लगाम लगाने में, कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम रहे। इसी तरह राम रहीम की सजा के मामले में पंचकुला में पहले तो बीजेपी के नेताओं ने लाखों लोगों को पंचकुला में इकट्ठा होने का मौका दिया, उनकी आवभगत की गई, लेकिन फैसला आने के बाद उन्हीं भक्तों के सीने में गोलियां मारी गई। 4 दर्जन से अधिक लोग मौत का शिकार हुए। इसी तरह रामपाल के मामले में भी 3 दिन तक प्रदेश के हजारों पुलिस कर्मचारी, करोथा
कि बाबा संचालक संत रामपाल के जो बरवाड़ा के पास आश्रम में वहाँ पर जमे रहे, लेकिन वहाँ पर हिंसा हुई, वहाँ पर पूरा तमाशा पूरी दुनिया ने देखा। सबसे खास बात यह कि मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने जो वायदा किया था, उस वायदे के अनुसार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बिना खर्ची बिना पर्ची के सिस्टम का ऐलान किया गया था। लेकिन प्रदेश के इतिहास में पहली बार 7 साल में 28 भर्तियों के पेपर लीक हुए। पेपर लीक होने के कारण सरकार की साख पर जहां सवालिया निशान लगा, वहीं लाखों युवाओं को रोजगार के लिए कतार में लंबा खड़ा होना पड़ा। पेपर लीक होना कोई आसान बात नहीं है, और खास बात यह है कि किसी भी पेपर लीक मामले में एक भी सरकारी अधिकारी को दोषी नहीं पाया जाना, कमीशन के मेंबरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना, स्टाफ पे कोई कार्रवाई नहीं होना, कहीं न कहीं ये दिखाता है कि सरकार का जो कंट्रोल था पेपरों को लेकर, भर्ती को लेकर, जीरो खर्ची जीरो पर्ची को लेकर, वो कहीं न कहीं मिशन फेल हुआ। जहां मुख्यमंत्री बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी के दावे करते रहे, वहीं पर करोड़ों में पेपर लीक हुए और लाखों में बिके। यानी जो एक पैमाना था, उस पैमाने पर सरकार की साख को चोट लगा। सबसे खास बात यह भी है कि मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की सरकार में बेरोजगारी की जो दर थी, वो पूरे देश में 28% एक आज के समय में है, जो पूरे देश में नंबर 1 पर है। इसी तरह जब मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने जब सरकार की कमान संभाली थी, उस समय प्रदेश प्रति व्यक्ति आय के मामले में नंबर 2 पर था। लेकिन इस सरकार के कार्यकाल के अंदर वो 6-7वें स्थान पर चला गया। इसी तरह निवेश के मामले में जब खट्टर सरकार आई, तो उसमें निवेश के मामले में हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद होती थी। लेकिन वर्तमान सरकार में MOU तो हुए, लेकिन निवेश नहीं आया। गुड़गांव में पिछली कार्यकाल में बड़े सबमिट किए गए, लेकिन निवेश के नाम पर प्रदेश को कुछ भी नहीं मिला। हालात ये है कि प्रदेश खट्टर के अगुवाई में कर्जे की सरकार बन गई है। जी हाँ, पहले 40 साल में हरियाणा में 60,000 करोड़ का कर्जा सरकार ने लिया, लेकिन पिछले 7 साल में वही कर्जा बढ़कर 1,85,000 करोड़ हो गया। यानी कि प्रदेश के हर नागरिक के ऊपर लगभग 3 गुना कर्जा बढ़ गया। और खास बात यह है कि इतना बड़ा कर्जा लेने के बावजूद प्रदेश में न तो कहीं पर बड़ी परियोजनाएं देखने को मिली, न बड़ी यूनिवर्सिटी देखने को मिली, न ही बड़े संस्थान देखने को मिले। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में लिए गए कर्जे का पैसा कहाँ पर गया। जहाँ तक बात आती है खेती बाड़ी की, मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर और मोदी दोनों ने वादा किया था कि किसानों की आय को दुगना किया जाएगा, लेकिन 7 साल में किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन खर्चे बढ़ गए। चाहे वो डीजल का रेट है, चाहे बीज का रेट है, चाहे खाद का रेट है, चाहे वो पेस्टिसाइड का रेट है, चाहे वो कृषि यंत्रों का रेट है, सब के रेटों में लगभग 2 गुना के करीब वृद्धि हुई। लेकिन फसलों के रेट 20 से 30% ही बढ़े। सिर्फ बाजरे की फसल ऐसी रही जहाँ पर किसानों को अच्छा मुनाफा मिला, लेकिन कहीं न कहीं सरकार के लिए बाजरे की खरीद भी अब सिरदर्दी बन गई है। इसलिए इस बार सरकार ने घोषणा कर दी कि पिछली बार की तुलना में इस बार सिर्फ जो है 1/4 बाजरा ही लिया जाएगा। यानी किसानों की आय दुगने करने के मामले में सरकार काफ़ी तौर पर फेल रही। जहाँ तक कानून व्यवस्था की सवाल की बात है, वहाँ पर भी प्रदेश की सरकार लगातार कटघरे में रही और प्रदेश अपराध के मामले में पूरे देश में टॉप 5 स्टेटों में शामिल रहा। और पहली बार प्रदेश में DGP को, जो पुलिस महकमे का, कानून व्यवस्था महकमे का सबसे बड़ा अफसर है, उसको विवादों के चलते, कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप के चलते उसको समय से पहले रिलीव होने के लिए उसको याचना करनी पड़ी, प्रार्थना करनी पड़ी, और वो अपनी जिम्मेदारी को बीच में छोड़ के ही वापस चले गए। मनोज यादव का वापस जाना कहीं न कहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए, मनोहर खट्टर के वायदों के लिए, दावों के लिए चोट करने वाला रहा। इसी तरह जो सरकारी शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने दावा किया था कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पर किया जाएगा, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि शिक्षा विभाग में आज की तारीख में लगभग 33% पद खाली पड़े हैं, जिसमें शिक्षा सदन भी शामिल है। इसके अलावा इस सरकार में इस समय 2500 स्कूल ऐसे हैं, प्राइमरी और मिडिल स्कूल, 2500 स्कूलों में
विद्यार्थियों की संख्या 50 से भी कम है और सरकार ने उनको बंद करने का फैसला लिया है। इसी तरह 2 साल के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में 67 सरकारी कॉलेज खोलने की घोषणा की, लेकिन उनमें से 48 कॉलेजों में आज तक बिल्डिंग नहीं बन पाई है और 46 कॉलेजों में अब तक प्रिंसिपल नियुक्त नहीं हुए हैं। आप ही बताइए, जिन कॉलेजों में बिल्डिंग नहीं है, जिन कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है और जिन कॉलेजों में विद्यार्थी नहीं है, वहाँ पर क्या शिक्षा मिलेगी, कैसी शिक्षा मिलेगी और उसकी क्वालिटी क्या होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए चिंता की बात यह भी है कि जहाँ हिस्सेदारी की बात है, जहाँ पर पब्लिक रिस्पॉन्स की बात है, वहाँ पर भी सीएम मनोहर लाल खट्टर जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। और ख़ास बात यह भी है कि बीजेपी की जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धियाँ हैं, वो बीजेपी की बैठकों में तो उनका गुणगान किया जाता है, लेकिन जनता के बीच में जाकर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता नहीं बताते हैं। कहीं न कहीं भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जो जुड़ाव है सरकार के प्रति, जो मुख्यमंत्री के प्रति, वो नहीं है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद जनता के पैमाने पर खरा नहीं उतर पाए हैं। और आज की तारीख में जो 2021 का इंडिया टुडे का जो सर्वे आया है, उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पूरे देश के 19 मुख्यमंत्रियों में, जिन प्रदेशों की जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है, उन 19 राज्यों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जो लोकप्रियता है वो 16वें नंबर पर है और लगभग 70% हरियाणा की जनता उनको नापसंद करती है। अब आप ही बताइए, अगर 7 साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार बढ़िया चलती, अगर पहले कार्यकाल में 5 साल जनहित ऐसी सरकार चलती, तो खट्टर सरकार के 12 में से 10 मंत्री चुनाव नहीं हारते। जी हाँ, ये जनता ने पिछले चुनाव में ये बताया कि भी 90 में से 39 सीटें देकर जहाँ बीजेपी को बहुमत से पीछे रखा, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के चलते 10 की 10 सीटें बीजेपी को देने का काम किया। जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 की 10 सीटें मिली तो भाजपा ने 75 पार का नारा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की इमेज के चलते, उनकी वर्किंग के चलते, उनकी सरकार की परफॉर्मेंस के चलते जनता को उनकी सरकार की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई, जिसके चलते भाजपा बहुमत से पीछे रह गई और जेजेपी के साथ मिलकर, निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर बीजेपी को सरकार बनानी पड़ी। अब आप ही बताइए, जब मुख्यमंत्री की घोषणाओं को अफसर पूरा नहीं करते हैं, जब अधिकारी मनमानी करते हैं, तो उसको बेलगाम अफसरशाही कहा जाता है। जी हाँ, खट्टर सरकार पर यह बहुत बड़ा आरोप है, खुद मुख्यमंत्री खट्टर पर आरोप है कि उनकी सरकार में जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जाती, बल्कि अफसरों की हुकूमत चलती है। जी हाँ, जिस तरह से करनाल में एसडीएम ने किसानों के सिर फोड़ने का आदेश दिया, वो इस आदेश का प्रतीक था कि इस प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है और वो वही करती है तो उसका मन करता है। कहीं न कहीं अफसरशाही पर मुख्यमंत्री का कंट्रोल नहीं है, जिसके चलते जिलों में भाजपा के विधायकों और नेताओं की सुनवाई नहीं होती है, उनको अनदेखी का शिकार होना पड़ता है। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मीटिंगों में इसकी शिकायत करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनकी सुनवाई नहीं करती है। ऐसे में 2500 दिन का जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो कार्यकाल है, वो 7 मामलों में तो उनको पास करता है, लेकिन 2500 दिनों में 25 मामले ऐसे हैं जिनमें उनकी सरकार जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरती है। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार के पास अभी 1000 दिन का समय और है, 3 साल आपके पास पड़े हैं। आप 7 साल प्रदेश की सत्ता संभाल चुके हैं, लेकिन आज की तारीख में आपके नाम के वोट हरियाणा में नहीं हैं। आपने ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को पेश किया है, आपने पारदर्शी सिस्टम लागू करने का प्रयास किया है, आपने महिलाओं को 50% की स्थानीय निकाय और पंचायती राज में भागीदारी दी है, आपने बदलियों में ऑनलाइन सिस्टम लागू करके ट्रांसफर माफिया को खत्म करने का काम किया है, आपने हरियाणा के युवाओं के लिए 75% नौकरियों में आरक्षण करके बढ़िया फैसला किया है। लेकिन आप युवाओं को रोजगार देने में फेल रहे, आप कानूनी व्यवस्था को जरूरी समय पर संभालने में फेल रहे, आप किसानों की आय दुगना करने में फेल रहे, आप हरियाणा में
निवेश आकर्षित करने में आपकी सरकार फेल रही। आप किसानों को संतुष्ट करने, किसानों का हितैषी साबित होने में नाकाम रहे। आप शिक्षा की गुणवत्ता ऊंची करने के मामले में नाकाम रहे। आपकी सरकार में डीजीपी को बीच में ही कार्यकाल छोड़कर भागना पड़ा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये सरकार कितनी पास है, कितनी फेल है। मुख्यमंत्री जी, आपने विधानसभा में कहा था कि जो लोग मेरे गिरेबान पर उंगली उठाते हैं उनको अपने घर में आईना देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आपको किसी और ने आईना दिखाया ना दिखाया हो, लेकिन खरी खरी न्यूज़ आपको आज आईना दिखा रहा है। वो आईना बता रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीयत भी ठीक है, उनके इरादे भी ठीक हैं, उनकी सोच भी ठीक है, लेकिन जनता की कसौटी पर खरा उतरने में वो सफल नहीं हुए हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने में सफल नहीं हुए हैं। किसानों को फसल का सही दाम देने में सफल नहीं हुए हैं। कर्मचारियों को सही मायनों में तरक्की देने में, नियुक्तियां करने में सफल नहीं हुए हैं। भर्तियों को निष्पक्ष तौर पर करने में सफल नहीं हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये कहा जाएगा, मुख्यमंत्री जी, आपके सामने आईना हमने दिखा दिया है। अगले 1000 दिन में अगर आप इस आईने को देखते हुए अपनी कमियों को सुधारेंगे, अपने सिस्टम को सुधारेंगे, अपनी सरकार के अफसरशाही की बेलगाम अफसरशाही पर लगाम कसेंगे, तो आने वाले 1000 दिनों में आप अपनी और अपनी सरकार की छवि को सुधार सकते हैं, जनता के चहेते बन सकते हैं। नहीं तो जो 2019 में जो 39 सीट आई थी वो 2024 में 9 या 19 भी हो सकती हैं। खरी खरी न्यूज़ के लिए खरा खरा विश्लेषण, कुलदीप श्योराम।